नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि किस तरह से महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज हम सबसे पहले बात करेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 आर्य सत्य से। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको ये बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो दिया था 4 आर्य सत्य का। और ये जो पहले उपदेश की घटना है इसी को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 आर्य सत्य के बारे में। क्या थे ये 4 आर्य सत्य? तो सबसे पहला यहाँ पर रहेगा दुख, सेकंड है दुख समुदय, थर्ड है दुख निरोध और फोर्थ है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब क्या है ये 4 आर्य सत्य, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है दुख। महात्मा बुद्ध ने बोला कि संसार जो है वो दुखों का घर है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर खड़े हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा कि मैं सुखी हूँ या मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है। यानी कि पहली बात उन्होंने क्या रखी कि ये जो संसार है वो दुखों का घर है। दूसरी बात उन्होंने बोली दुख समुदय। दुख समुदय का मतलब होता है दुखों का कारण, कि ये जो इतने सारे दुख है इस संसार में, इन दुखों का कारण क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने जो दुखों का कारण बताया है वो बताया है तृष्णा को। तृष्णा का मतलब क्या होता है, इच्छाएं। हमारी ये जो इच्छाएं हैं उन्हीं को महात्मा बुद्ध ने हमारे दुखों का कारण बताया है। मान लो आज हमारे पास साइकिल है तो हमारी क्या इच्छा करेगी कि कल को हम कोई बाइक ले ले, फिर हमारे पास बाइक आ जाएगी और फिर हमारी इच्छा करेगी कि अब हम कोई कार ले लें। तो ये जो हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तभी हम लोगों को दुख होता है। थर्ड है दुख निरोध। दुख निरोध मतलब है इसका कि दुखों का अंत। महात्मा बुद्ध ने बोला जिस तरह से संसार में दुख है, दुखों का कारण है, उसी तरह से इन दुखों से मुक्ति भी संभव है। इन दुखों का अंत हो सकता है, लेकिन कैसे, कौन कर सकता है, ये सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि दुखों का अंत करने के लिए एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब क्या है, महात्मा बुद्ध ने हम लोगों को एक रास्ता बताया, अगर हम उस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो हमारे ये जो दुख है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के अंडर हम लोग पढ़ते हैं अष्टांग मार्ग के बारे में। और इसी अष्टांग मार्ग का दूसरा नाम क्या है, इसी को बोला जाता है मध्यम मार्ग भी, और इसी को बोला जाता है मंजिम प्रतिपदा। इसी को क्या बोला जाता है, मंजिम प्रतिपदा बोला जाता है। अब क्या मतलब हुआ अष्टांग मार्ग का या फिर मध्यम मार्ग का? मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता दिखाया महात्मा बुद्ध ने अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए। 8 सिद्धांत दिए, और ये जो 8 सिद्धांत दिए जिसको हम अष्टांग मार्ग बोल रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद। महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग का स्रोत क्या है या सोर्स क्या है, तो वो रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, आंसर रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से 8 सिद्धांत है जिनका पालन करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो सबसे पहले आएगा सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही या सच्चा। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि। सेकंड आएगा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। थर्ड रहता है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। फोर्थ रहेगा सम्यक कर्मार्थ। सम्यक कर्मार्थ, कर्म यानी कि, ठीक है, किस तरह के कर्म है। फिफ्थ रहेगा
सम्यक आजीव। आजीव का मतलब है आजीविका से, कि आपकी जो भी अर्निंग है, जो भी आप लोग कमा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमाया जा रहा है या कहीं से आप चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा सम्यक व्यायाम। सिक्स्थ हो गया सम्यक व्यायाम। सेवंथ रहेगा सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। और लास्ट रहेगा सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये थे 8 सिद्धांत जिन्हें क्या बोला जाता है, अष्टांग मार्ग बोला जाता है या मध्यम मार्ग बोला जाता है। महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर आप इन 8 सिद्धांतों को फॉलो करोगे तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग, जो कि किसने दिए हैं, महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। ज्यादातर जो लिटरेचर लिखा गया है बौद्ध धर्म का, वो लिखा गया है इन्हीं बौद्ध संगीतियों में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। तो 4 बौद्ध संगीतियां हैं। कुल मिलाकर कितनी बौद्ध संगीतियां हुई है, 4। उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति के बारे में, कि बौद्ध धर्म की पहली संगीति कब हुई है। तो पहली संगीति हुई है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद। हुई कब है, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। फिर दूसरी बात आप लोगों से पूछी जाएगी, जब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उस टाइम पर कौन सा शासक शासन कर रहा था, तो वो था अजातशत्रु। कौन थे, अजातशत्रु थे। ये कौन से वंश के थे, तो ये थे हर्यंक वंश के। अजातशत्रु कौन से वंश के हैं, हर्यंक वंश के। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है स्थान की, कि ये जो पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी और चौथी, ये संगीतियां कौन कौन से स्थान पर हुई है। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो तीसरी संगीति जो हुई है वो हुई है राजगृह में। और राजगृह में भी कहां पर, तो सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में व्यवहार पहाड़ियों पर स्थित है ये सप्तपर्णी गुफा, जहां पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखने हैं अध्यक्ष के नाम। कौन थे अध्यक्ष यहाँ पर, तो पूर्ण महाकश्यप। कौन थे यहाँ पर पहली संगीति के अध्यक्ष, तो वो थे पूर्ण महाकश्यप। अब बात करते हैं पहली संगीति की खास बात के बारे में, कि क्या यहाँ पर खास बात हुई। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है, और इन तीनों को ही क्या बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। तो इनमें से ये जो पहले 2 है, यानी कि सुत्त और विनय पिटक, ये कब लिखे गए, इसी संगीति में लिखे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक कब लिखे गए, किसने लिखे हैं। तो फर्स्ट संगीति के दौरान लिखे गए सुत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक किसने लिखे हैं, तो सुत्त पिटक को लिखा है आनंद ने, और जो विनय पिटक है उसे लिखा है उपाली ने। ये जो आनंद था ना, ये था महात्मा बुद्ध का फेवरेट, उनका प्रिय शिष्य कौन था, तो वो था आनंद। और ये वही आनंद है जिसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की परमिशन दी थी। ठीक है, तो आनंद ने लिखा सुत्त पिटक, दूसरे है विनय पिटक, और विनय पिटक लिखा है उपाली ने। और ये उपाली कौन थे, महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य माने जाते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों ने, पहली संगीति के दौरान ही महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया सुत्त पिटक और विनय पिटक में। किसने ये काम किया, आनंद और उपाली ने। ये हो गई पहली संगीति। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड के बारे में। सेकंड बौद्ध संगीति कब और कहां पर हुई है, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले ध्यान रखना है डेट, कब हुई है, पूरे 100 सालों के बाद। ठीक है, पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में, और जो सेकंड हुई है ना, वो हुई है 383 ईसा पूर्व में, पूरे 100 साल के गैप के बाद।
ठीक है। सेम चीजें अब आपको यहाँ पर भी याद रखनी है। कौन राजा था, कहाँ पर हुई, अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड संगीति के टाइम पर जो शासक हुआ करता था वो था कालाशोक। कौन था, कालाशोक था। लेकिन कई बार ये कालाशोक ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में आप लोगों के पास क्या दिया होता है, काकवर्ण दिया होता है। कहते हैं कि ये जो कालाशोक था इसका रंग काला था, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, काकवर्ण भी बोला जाता है। तो कालाशोक ऐसी को क्या बोला जाता है, काकवर्ण भी बोला जाता है। कौन से वंश के थे ये, तो ये थे शिशुनाग वंश के। कौन से वंश के थे ये, तो ये थे शिशुनाग वंश के। दूसरा आपको ध्यान रखना है सेकंड संगीति कहां पर हुई, स्थान कहां पर हुई है, तो ये हुई है वैशाली में। वैशाली के एग्जैक्ट कहां पर, तो चुलबग में। कहां पर हुई, तो ये हुई है चुलबग में। फिर पूछा जाएगा अध्यक्ष का नाम, कौन थे दूसरी बौद्ध संगीति के टाइम पर अध्यक्ष, तो यहां पर रहेंगे साबक मीर। पहली में थे पूरन महाकश्यप, सेकंड में कौन आ गए, यहाँ पर साबक मीर आ गए। अब बात करते हैं दूसरी संगीति की खास बात क्या है, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बौद्ध संघ में जो भी भिक्षु रहते थे उनमें आपस में थोड़े से मतभेद होना शुरू हो गए। कैसे, दो ग्रुप बन गए वहां पर। एक ऐसे थे जो कि बोलते थे कि महात्मा बुद्ध ने जो भी बोला है हमें उसी रास्ते पर चलना है, उसमें किसी भी तरह का चेंज हम लोग नहीं करेंगे। दूसरे ग्रुप वालों ने बोला कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें थोड़ी सी फैसिलिटीज चाहिए, हमें थोड़ी सी सुविधाएं चाहिए। तो ये जो दूसरा ग्रुप था इन्होंने क्या बोला कि हमें दोपहर के बाद खाना खाने की परमिशन दी जाए, जो कि नहीं होती थी। नियम बना था कि दोपहर के बाद भिक्षु लोग खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये दूसरा ग्रुप क्या बोलता है कि हमें सोना और चांदी दान लेने की परमिशन होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई सामने से सोने या चांदी का दान दे रहा है तो हमें परमिशन दी जाए कि हम उस दान को ग्रहण कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ग्रुप बन गए थे, दोनों में थोड़े से मतभेद हो गए थे और उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दूसरी संगीति भी बुलाई गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या परिणाम निकला यहाँ पर, तो ये जो बौद्ध संघ था वो दो भागों में बट गया। तो पहला जो विभाजन हुआ वो इसी संगीति के टाइम पर हुआ था बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर बौद्ध संघ जो था वो दो भागों में बट गया। बौद्ध संघ दो भागों में बटा। कौन कौन से थे, तो एक को बोला जाता है स्थविर, यानी कि इन्हीं को क्या बोला जाता है, थेरवादी भी। दूसरे है महासांघिक, दूसरे है महासांघिक, इनको क्या बोला जाता है, सर्वास्तिवादी बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, सर्वास्तिवादी। अब जो बोल रहे थे कि हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, जैसे कि हमें आरामदायक बिस्तर चाहिए सोने के लिए, सोना चांदी हम दान ले सके, दोपहर के बाद खाना खाने की परमिशन होनी चाहिए, छाछ पीने की परमिशन होनी चाहिए, ये बात किसने बोली थी, महासांघिक वालों ने। जो सर्वास्तिवादी थे वो बोल रहे थे ये, जबकि ये स्थविर और थेरवादी जो थे ये किसी भी तरह के चेंज के खिलाफ थे। बाद में आगे चलकर जो हीनयान और महायान बने थे वो इन्हीं दो से बने थे। ये जो स्थविर थे इन्हीं को बाद में बोला गया फिर हीनयान, और ये जो महासांघिक थे ये बने थे बाद में महायानी, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है, तो वो रहेगी थेरवादी, ठीक है। तो पहला जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ है, सेकंड बौद्ध संगीति के टाइम पर ही हुआ है। तो ये हो गई बौद्ध धर्म की दो संगीतियां। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड बौद्ध संगीति के बारे में कि कब और कहां पर हुई है। नेक्स्ट रहेगी थर्ड बौद्ध संगीति, और ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई है इसकी डेट जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी गई है, 250 या 251 ईसा पूर्व। दोनों डेट्स एग्जाम में कभी भी एक साथ नहीं दी जाती है, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये जो अगली संगीति हुई है थर्ड वो हुई है 250 ईसा पूर्व में या 251 ईसा पूर्व में। दोनों डेट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं।
अब तीसरी जो ये बौद्ध संगीति हुई, उस टाइम पर कौन थे शासक? तो यहाँ पर रहेंगे अशोक। कौन से वंश के? तो ये थे मौर्य वंश के सबसे महान राजा। मौर्य वंश के सबसे महान राजा कौन थे? तो वो भी थे अशोक। और अशोक के बारे में ये क्वेश्चन इस बार टेट में पूछा भी गया था कि मौर्य वंश के सबसे महान राजा कौन थे? तो आंसर रहेगा अशोक ही। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और ये जो तीसरी संगीति बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी कहाँ पर? तो राजधानी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? तो अशोकाराम बिहार में। अशोकाराम बिहार में हुई थी ये तीसरी संगीति। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अध्यक्ष का नाम कि कौन थे तीसरी संगीति के अध्यक्ष? तो यहाँ पर रहेंगे मोगलीपुत तिस। मोगलीपुत तिस तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोगलीपुत तिस। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है इस संगीति की खास बात क्या है। तो दो कर लिए हम लोगों ने, सुत पिटक, विनय पिटक कब लिखे गए? पहली संगीति के दौरान। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि तीसरा पिटक जिसका नाम क्या है? अभिधम पिटक, वो कब लिखा गया है? तो वो लिखा गया है तीसरी बौद्ध संगीति के टाइम पर। ठीक है, तो अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में हुई है। ठीक है, अभिधम पिटक की रचना कब हुई? तो वो हुई है तीसरी बौद्ध संगीति के टाइम पर। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं फोर्थ बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति जो कि लास्ट में रहेगी। और ये जो संगीति हुई है वो हुई है प्रथम शताब्दी ईस्वी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई है चौथी बौद्ध संगीति। फिर पूछा जाएगा कहां पर हुई है? तो ये हुई है कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में हुई चौथी बौद्ध संगीति। फिर पूछा जाएगा कौन था राजा जब ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा था? तो राजा था यहाँ पर कुषाणों का महान शासक यानी कि कनिष्क। ठीक है, कौन से वंश के है ये? तो ये है कुषाणों के। कुषाणों का जो सबसे पावरफुल राजा माना जाता है वो माना जाता है कनिष्क। और इसी के टाइम पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और ये जो कनिष्क था ये भी कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को ही मानता था। ठीक है, तो चौथी संगीति के टाइम पर कौन राजा हुआ करता था? कनिष्क हुआ करता था। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था वसुमित्र को। चौथी बौद्ध संगीति के टाइम पर कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र। लेकिन एक यहाँ पर नई चीज आपको देखने को मिलेगी, नया पॉइंट आपको ऐड करने को मिलेगा कि उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पर। तो चौथी बौद्ध संगीति के टाइम पर उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और यहाँ से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगीति के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? तब भी आंसर क्या रहेगा? अश्वघोष रहेगा। यहाँ पर अश्वघोष को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्य अतिथि कौन थे, विशेष अतिथि कौन थे, तब आंसर क्या रहेगा? अश्वघोष ही रहेगा। चौथी बौद्ध संगीति के टाइम पर विशेष अतिथि कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। अब बात करेंगे हम लोग कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी इस चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। तो जो सेकंड बौद्ध संगीति के टाइम पर हमने देखा कि भिक्षु लोग जो थे उनमें आपस में थोड़े से मतभेद बढ़ना शुरू हो गए थे। और चौथी संगीति के टाइम तक पहुंचते पहुंचते उनमें वो मतभेद जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। और ऐसा टाइम आ गया कि बौद्ध धर्म का विभाजन ही हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से विभाजन कब हुआ है? तो वो हुआ है चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों ने ऐड करना है कि बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से विभाजन दो शाखाओं में कब हुआ? एक शाखा को बोला जाता है हीनयान, दूसरी को बोला जाता है महायान। तो हीनयान शाखा और महायान शाखा कब बनी है? तो चौथी बौद्ध संगीति में।
बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ है चौथी बौद्ध संगीति में। और ये जो कनिष्क थे ये कौन सी शाखा से बिलोंग करते थे? महायान शाखा से ही। ठीक है, तो ये हो गई बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ के बारे में, जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत अभी इन संगीतियों में भी सुना। क्या बोला जाता है उसे? त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अब हम त्रिपिटक के बारे में। ठीक है, त्रि का मतलब है 3, पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। पिटक का मतलब क्या है यहाँ पर? तो मतलब है टोकरी। और ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी। कौन सी भाषा में लिखा गया है ये त्रिपिटक? तो इसे लिखा गया है पाली भाषा में। त्रिपिटक 3 टोकरियां जिसमें आप लोगों को बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो कौन सी थी ये 3 टोकरियां? सबसे पहली रहेगी सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा रहेगा विनय पिटक, तीसरा रहेगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुत्त पिटक के बारे में। तो ये जो सुत्त पिटक है इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिए गए हैं बौद्ध धर्म के उपदेश, शिक्षाएं और सिद्धांत, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी है, सिद्धांत दिए हैं, वही दिए गए हैं सुत्त पिटक में। और महात्मा बुद्ध ने खुद नहीं लिखे। किसने लिखे हैं ये? महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने लिखे हैं। ठीक है, तो सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत, शिक्षाएं और उपदेश इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो सुत्त पिटक है इसको माना जाता है इन 3 पिटकों में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जो है इन 3 पिटकों में वो कौन सा है? वो है सुत्त पिटक। और इसी को बोला जाता है प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे बोला जाता है? तो वो सुत्त पिटक को ही बोला जाता है। अब ये जो सुत्त पिटक है इसके है 5 भाग, लेकिन हम भाग नहीं बोलेंगे, उनको बोला जाता है निकाय। आपसे पूछा जाएगा सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो इसमें है 5 निकाय। सुत्त पिटक में कितने निकाय दिए गए हैं? तो 5 निकाय दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर रहेगा यहाँ पर दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय। दूसरे नंबर पर है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। थर्ड आप लिखेंगे मंझिम निकाय। मंझिम निकाय। और फोर्थ लिखिए आप लोग अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय। ठीक है, अब इनमें से ये जो अगंतुर निकाय है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा ये अगंतुर निकाय? तो इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां पर 16 महाजनपदों का नाम दिया है? तो वो दिया गया है अगंतुर निकाय में। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें के बारे में, और जो 5वां है उसको बोला जाता है खुद्दक निकाय। 5वें को क्या बोला जाएगा? तो वो बोला जाएगा खुद्दक निकाय। अब ये खुद्दक निकाय आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो खुद्दक निकाय है ये है 15 ग्रंथों का संग्रह, यानी कि 15 छोटी छोटी बुक्स है, उनकी कलेक्शन है ये खुद्दक निकाय। और इस खुद्दक निकाय में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जातक। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जातक का वर्णन कहां पर किया गया है? तो जातक के बारे में लिखा गया है खुद्दक निकाय में।
क्या है जातक? जातक है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियों को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जातक। क्या हुआ ये? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां, इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो इन्हीं को बोला जाता है जातक। ठीक है, और जातक की संख्या कितनी है, तो लगभग 550 बताई जाती है। इसके अलावा खुद्दक निकाय का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जिसे बोला जाता है धम्मपद। ठीक है, ये जो धम्मपद है ये भी किसके अंडर आता है? खुद्दक निकाय के अंडर ही आता है। और धम्मपद जो है इसको बोला जाता है बौद्धों की गीता। इसी को क्या बोला जाएगा? बौद्धों की गीता बोला जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर सुत्त पिटक जो है इसके 5 निकाय है, दीर्घ, संयुक्त, मंजिम, अगुंतर और लास्ट है खुद्दक। और जो जातक कथाएं दी गई है वो कौन से निकाय में दी गई है? खुद्दक निकाय में। 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है अगंतर निकाय में। तो ये हो गया हमारे पास पहला पिटक, पहला पाठ। और पहले ही मैंने आपको बताया कि जो सुत्त पिटक लिखा गया है उसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा गया है आनंद के द्वारा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर सुत्त पिटक। अब बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में जिसको बोला जाता है विनय पिटक। ठीक है, सेकंड पार्ट कौन सा रहेगा, तो सेकंड रहेगा विनय पिटक। ब्रैकेट में कर सकते हैं अनुशासन संग्रह, इजी रहेगा याद करने के लिए। अनुशासन संग्रह विनय पिटक जो है इसी में दिए गए हैं बौद्ध संघ के नियम, और वहां पर जो भी भिक्षु लोग रहते हैं उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ये भी कहां पर दिया गया है, तो विनय पिटक में दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पर? बौद्ध संघ के नियम व भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियम दिए गए हैं। भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियम दिए गए हैं, यानी कि इसी में लिखा गया है कि जब भी आप लोग बौद्ध संघों में रह रहे हैं तो आपको कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों ने विनय पिटक के बारे में ध्यान रखनी है। इसी पिटक में स्वामी महावीर को महात्मा बुद्ध का समकालीन बताया गया है। स्वामी महावीर को बुद्ध का समकालीन, समकालीन होता है कंटेम्परेरी, समकालीन बताया है। कौन से पिटक में? तो आंसर रहेगा विनय पिटक में। ठीक है, थर्ड रहेगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अब ये जो अभिधम पिटक है वो लिखा गया है तीसरी बौद्ध संगीति के टाइम पर, और इस अभिधम पिटक में क्या लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत कौन से पिटक में लिखे गए हैं, आंसर रहेगा अभिधम पिटक। क्या है इसमें? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, और इस पिटक में सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, वैसे ये जो पिटक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली भाषा में, लेकिन ये जो अभिधम पिटक है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, अब जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि खुद्दक निकाय जो है उसमें बहुत सारी बुक्स आती है, ठीक उसी तरह से ये जो अभिधम पिटक है इसके अंडर भी कुछ एक बुक्स आती है, और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है वो है कथावथु। ठीक है, कथावथु जो है ये अभिधम पिटक का ही भाग है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो कथावथु है ये कौन से पिटक का भाग है? अभिधम पिटक का। और कथावथु किसने लिखा है? मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा है ये कथावथु। ठीक है, किसने लिखा है? ये तो लिखा है मोगलीपुत्र तिस्स ने। इसके अलावा
आप लोगों को कुछ एक और बुक से जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो हो गया यहाँ पर सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिनको हम क्या बोलते हैं, त्रिपिटक भी बोलते हैं। दो नाम मैंने आपको यहाँ पर और बताए थे, एक बताया था वसुमित्र का, दूसरा बताया था अश्वघोष का। उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। वसुमित्र और जो अश्वघोष थे उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं वसुमित्र के बारे में। तो वसुमित्र जो थे कनिष्क के समकालीन है, उनके दरबार में रहते थे। अश्वघोष भी उन्हीं के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। वसुमित्र ने लिखा है विभाषा शास्त्र। इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, विभाषा शास्त्र। और दूसरा है अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई 3 बुक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन 3 में से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ये अश्वघोष बहुत ही ज्यादा फेमस हुए हैं। तो कौन कौन सी बुक्स लिखी है, इन्होंने लिखी है बुद्ध चरित। बौद्धों की रामायण बोला जाता है इसे, बौद्धों की रामायण किसे बोला जाता है, बुद्ध चरित को। और ये जो बुद्ध चरित है ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है अश्वघोष की। इसके अलावा इन्होंने लिखी है सौद्रानंद, और साथ ही इन्होंने लिखा है शारिपुत्र प्रकरण। शारिपुत्र प्रकरण ये बुक भी किसने लिखी है, अश्वघोष ने। तो इन बुक से भी कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बुद्ध चरित किसने लिखा है, सौद्रानंद किसने लिखा है, विभाषा शास्त्र किसने लिखा है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, और साथ ही साथ बौद्ध संगीतियों के साथ हमने डिस्कस किया है त्रिपिटक को भी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल APC अकेडमी को। थैंक यू।